अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं शमनाज फ्रॉम मुंबई। असद ओवैसी साहब ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। एक अहम पैगाम तमाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पिछड़े के लिए, नॉन मुस्लिम के लिए, हर एक के लिए एक पैगाम भेजा है जो हर एक इंसान को जरूर सुनना और मानना चाहिए। अगर आप असद ओवैसी साहब ने ये जो खुलासा किया है, ये जो पैगाम भेजा है, अगर आप इसे नहीं मानेंगे तो यकीन मानिए असद ओवैसी जी का ये मानना है और ये कहना है कि अगर मुसलमानों ने इन सब बातों को फॉलो नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश की सरकार मुसलमानों को हो या दूसरे मजहब के लोगों को हो, घर से खींच कर आपको बाहर कर देगी, अपनी ही प्रॉपर्टी से आपको बेदखल कर देगी, आपको अपने ही घर से हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा और आप अपाहिज की तरह खड़े रहेंगे। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप अपनी आवाज भी बुलंद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जो असद ओवैसी साहब ने ये पैगाम भेजा है, हर एक इंसान को जरूर सुनना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। इसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरी छिपी हुई है। तो पहले आप असद ओवैसी साहब का ये पैगाम सुन लीजिए कि असद ओवैसी साहब ने हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपना एक एक का बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। हाँ, जो हमारे बुजुर्गों की उम्र 70 साल के ऊपर है उनका बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उनका पासपोर्ट बनाइए। आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाइए और अगर 10th क्लास की मार्कशीट है तो उसको तैयार रखिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है उसको तैयार रखिए, अगर नहीं है तो बनवाइए। पासपोर्ट नहीं है तो बनवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाइए। अगर कोई रिटायर्ड पेंशनर है तो जो पेंशन का ऑर्डर मिलता है उसको उठाकर रखिए। अगर आपको 2 BHK का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको 2 BHK दिया गया, उसको उठाकर हिफाजत से रखिए। अगर जमीन गवर्नमेंट ने आपको अलॉट की तो उसको उठाकर रखिए। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या थे, उसका ID कार्ड उठाकर रखिए। क्योंकि याद रखिए मेरी इस बात को कि अब जब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायतें BLOs को दी है बिहार में, उसमें यह कहा गया कि अगर इलियास साहब के घर पर कोई 3 मरतबा BLO चला जाएगा और 3 मरतबा किसी जायज वजह से इलियास साहब अपने घर पर मुकीम नहीं होंगे तो BLO उसकी इत्तला ERO को और AERO को देगा और ये AERO और ERO को इख्तियार हासिल है कि वो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत उन तमाम ओहदेदारों को इत्तला देना कि इलियास साहब शायद भारत के नागरिक नहीं है। तो आप लोगों ने असद ओवैसी साहब का ये पैगाम सुना और हर एक इंसान के लिए था, क्योंकि असद ओवैसी साहब इंसानियत के लिए आवाज उठाते हैं, हक के लिए आवाज उठाते हैं, फिर चाहे वो नॉन मुस्लिम के लिए हो या फिर मुसलमानों के लिए हो। असद ओवैसी हमेशा हक पर खड़े रहते हैं और वो किसी से नहीं डरते। ये जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में असद ओवैसी साहब बता रहे हैं, आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, इस चीज को इग्नोर ना करें, वरना बहुत ही ज्यादा आप पर भारी पड़ सकता है। हर एक डॉक्यूमेंट पहले ऐसा होता था कि हम नजरअंदाज करते थे या हम ऐसा सोचते थे कि चलो बाद में टाइम मिलेगा तो हम बना लेंगे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जो भी छोटा से छोटा डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी प्रूफ हो, आप उसे सेव करके हिफाजत से रखें, क्योंकि कभी भी आपको अचानक से इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंसी आपको महसूस होगी, इतनी ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते।